नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से मैं राजेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ नए सब्जेक्ट में। जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी। सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट ज़रूरी है, जहाँ पे इसका कोर्स कोड है 22226। तो आज हम पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे। प्रोग्रामिंग इन सी का पहला यूनिट है प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे वो डिसाइड करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे आज के कंटेंट के साथ में। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम जानेंगे अल्गोरिथम के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और अल्गोरिथम किस तरह से बनाया जाता है। वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे सूडो कोड के बारे में, सूडो कोड क्या होते हैं और अल्गोरिथम से सूडो कोड कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अल्गोरिथम। तो जो डेफिनेशन है एल्गोरिथम की वो कुछ इस तरह से, एन अल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस। एन अल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसी डेफिनेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो धारणा है अल्गोरिथम की वो ये है कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, तो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में आप जब किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स होती हैं, जो सीक्वेंस होता है कि किस तरह से आप उस टास्क को अचीव करने वाले हैं, ये जब किसी नेचुरल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते हो तो उसे कहा जाता है अल्गोरिथम। तो यहाँ पे कुछ एरियाज दिए हुए हैं कि आप लोग अल्गोरिथम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसे परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग अल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करके आपको कोई रिजल्ट बताना है, यानी शॉर्ट में डाटा प्रोसेसिंग एक और फील्ड है, एरिया है जहाँ पे हम लोग अल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी कंप्यूटर बेस आपको प्रोग्रामिंग करनी है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अल्गोरिथम। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो अल्गोरिथम के साथ में, फिर अल्गोरिथम के बाद में हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट और फिर फ्लो चार्ट कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में। तो जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने की हम लोगों की प्रक्रिया है वो थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो फिर से यहाँ एक बार देखेंगे अल्गोरिथम क्या है। अल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ और स्टेप ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्गोरिथम। आगे हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अल्गोरिथम किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि आपको दो संख्याओं को, दो पूर्णांक संख्याओं का आपको क्या करना है, जोड़ करना है, एडिशन करना है। तो अल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग अल्गोरिथम को एक नाम देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। अल्गोरिथम को मैंने ये नाम दिया। और फिर किस तरह से हम दो संख्याओं का, दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया है कि सबसे पहले मैं दो वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, फिर उनकी जो एडिशन होगी, जो दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ होगा वो मैं सी वेरिएबल में स्टोर करूँगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप देख पा रहे हो, ये नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो मेरी जो टास्क को सॉल्विंग की स्टेप्स है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्गोरिथम। तो पहले हमने टाइटल दिया, स्टेप 1 में हमने डिक्लेयर किए वेरिएबल ए बी सी, ए और बी में मेरी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंसीडर करना है यहाँ पे 2 एंड 3, 2 एंड 3 का मुझे एडिशन चाहिए, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने अल्गोरिथम से शुरुआत की। तो 2 एंड 3 की एडिशन करने के लिए पहले मुझे 2 ये वैल्यू ए में देना पड़ेगा और 3 वैल्यू बी में। तो उसके लिए मेमोरी चाहिए, मेमोरी के लिए पहले हम लोग वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे आने वाली वैल्यू पूर्णांक संख्या है तो इसलिए हमने उसको डिफाइन किया एज अ इंटीजर। तो ए बी इंटीजर, सी में एडिशन होगी तो वो भी इंटीजर। फिर ए और बी को मैं वैल्यू असाइन करूँगा। सी की भाषा में कहें तो यहाँ पे हम लोग स्कैनएफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि कीबोर्ड से हम लोग वैल्यू असाइन कर सके। तो स्टेप 2 होगी मेरे प्रोग्राम में वैल्यू असाइनमेंट। प्रोग्राम के अंदर फिर मुझे लॉजिक अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखना है। यहाँ पर मैं एडिशन के लिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लूँगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। जो भी एडिशन होगी ए और बी वेरिएबल में के वैल्यू की वो स्टोर करना है सी में, और फाइनली मुझे रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने स्टेप लिखा है डिस्प्ले एडिशन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी एंड फाइनली स्टॉप। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो जो मेरा सी का एडिशन का प्रोग्राम होगा उसको नेचुरल लैंग्वेज में यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश की है, और वहाँ पे हम लोग जो भी प्रोग्राम के लिए स्टेप्स वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस दिया। पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा,
वैल्यू असाइन करूँगा, जब वैल्यू मुझे मिल जाएगी फिर मैं उनकी एडिशन करूँगा। एडिशन के बाद में जो भी रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एडिशन ऑफ ए एंड बी स्टोर कहाँ हो रहा है, सी में। तो इस एडिशन को हम सी में स्टोर करेंगे ताकि बाद में यूज़र को उसको डिस्प्ले कर सकेगा। तो मैंने एक सिचुएशन अपने दिमाग में बना के रखी कि क्या होगा कि मेरा यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में 2 वैल्यू देगा, जैसे एग्जांपल के लिए 2 एंड 3। बाद में उसके एडिशन मेरे प्रोग्राम को करना है, वो वैल्यू उसकी कीबोर्ड से लेकर उसकी एडिशन परफॉर्म करके रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे 5 से डिस्प्ले करना है प्रोग्राम को। तो उसके लिए यहाँ पर ये एल्गोरिथम दिया है। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एडिशन की जगह अगर हमको कुछ आगे वर्क करना है, जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन। वही स्टेप्स हैं, फिर से हमने एल्गोरिथम को पहले नाम दिया सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर नंबर। फिर पहली स्टेप वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में वेरिएबल ए और बी को हमने वैल्यू असाइन की, उन वैल्यूज़ को फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी फ्रॉम ए में से बे की वैल्यू को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। किस तरह से होगा, तो उसके लिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर आप देख रहे हो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन a माइनस बी, जो भी वैल्यू ऑफ a होगी उसमें से b सब्सट्रैक्ट करके c में स्टोर, एंड फाइनली वी डिस्प्ले द वैल्यू, सब्सट्रैक्शन की जो भी वैल्यू है जो c वेरिएबल में स्टोर है वो हम डिस्प्ले करेंगे और एल्गोरिथम को स्टॉप करेंगे। दैट मीन्स आगे चल के प्रोग्राम को हम लोग स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो एल्गोरिथम में क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स होती हैं हर एल्गोरिथम में आपको लेना है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक और एल्गोरिथम बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम यहाँ पर लेता हूँ कि मुझे एक एल्गोरिथम बनाना है फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले मैं एल्गोरिथम को नाम दूंगा, मेरा टास्क है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम given 2 integer number। तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलने वाले हैं, ये हमारा टास्क है। तो टास्क के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है, एल्गोरिथम को नाम देना है, जो बेसिक स्टेप्स है। अब तक आपको ध्यान रखना है एल्गोरिथम की डेफिनेशन और एल्गोरिथम बनाने की प्रोसेस। तो एल्गोरिथम बनाने की प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, एल्गोरिथम को नाम। तो एल्गोरिथम का यहाँ पे नाम होगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, यूनिक होना चाहिए, आपके जो भी टास्क है उसको वो एक्सप्लेन करना चाहिए, इलोबरेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहली स्टेप अगर आपको याद हो तो स्टेप 1 हमेशा हमारा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब मित्रों यहाँ पे ध्यान दो कि मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है और उसी में से लार्जेस्ट कैलकुलेशन करके या सब्सट्रैक्शन करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे a और b 2 वेरिएबल लूँगा जिनकी वैल्यू को मुझे कंपेयर करना है और उनको डिफाइन करूँगा एज अ इंटीजर, क्योंकि हमारा टास्क है 2 इंटीजर नंबर के लिए। अगली स्टेप हम लोग लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में अब हमको करना है असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। कौन से वेरिएबल को, a को और b को 2 वैल्यूज हमें असाइन करना है। ठीक है, अगले स्टेप में हमको चेक करना है कि लार्जेस्ट कौन है और उसी को डिस्प्ले करना है। तो हमको चेक करना है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन कि इफ a इज लार्जर, a इज लार्जेस्ट देन b। अगर a लार्जेस्ट है b से तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले a। और कहाँ पे जाना है, हमको जंप करना है फिर गो टू एंड पे। तो एंड की हमारी स्टेप जो भी होंगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इफ़ नॉट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एल्स। अगर a की वैल्यू बड़ी नहीं है तो आपको क्या होगा, एल्स। दूसरा कंडीशन डिस्प्ले हम लोग करेंगे वहाँ पे b। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स सेट हो रही है, a की वैल्यू स्मॉलर है देन b, तो उसमें हमको वैल्यू लार्जेस्ट करके डिस्प्ले किसको करना पड़ेगा, b को। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स डिस्प्ले b।
अगर लार्जेस्ट ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, अगर लार्जेस्ट ए नहीं है तो बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी और प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे गो टू स्टेप नंबर वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे एक बार, गो टू स्टेप 4। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 पे क्या होगा, आपने वैल्यू तो डिस्प्ले कर दी तो सीधे आपको एल्गोरिथम स्टॉप करना है। तो ये बाय प्रैक्टिस आप कर पाएंगे विद्यार्थी मित्रों। तो देखना यहाँ पर अभी आपको ये है कि एल्गोरिथम बनाते वक्त क्या देना है आपको, पहले एल्गोरिथम को एक नाम देना है, एल्गोरिथम को नाम देने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वैल्यू असाइन करना है, बाद में आपको प्रोसेस करना है। हर बार आपका बस ये पोर्शन जो है, तीसरा जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा वैरी होगा टास्क के हिसाब से। जैसा अब तक हमने अरिथमेटिक एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा था, लेकिन अब यहाँ पे मुझे कंपैरिजन कुछ और करना है, प्रोसेस को कंपेयर करना है, प्रोसेस मुझे लिखना है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा अलग ढंग से, तो यहाँ पे हमने कंडीशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया इफ़ का, कि इफ़ ए इज़ लार्जेस्ट देन बी, तो मैं ए की वैल्यू डिस्प्ले करूँगा, अगर नहीं है ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं डिस्प्ले करूँगा बी। तो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम लिख पाएंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग चलेंगे, जहाँ पर हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हम लोग फिर से एक बार रिविजिट कर लेंगे कि वो डेफिनेशन क्या है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसी चीज़ को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। बाद में हमने देखा एल्गोरिथम को किस तरह से लिखना है, उसका एग्जाम्पल। पहले एल्गोरिथम को आपको एक टाइटल देना है, नाम देना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वैल्यू असाइन करना है, जो भी प्रोसेस है, टास्क है, वो अचीव करना है, अरिथमेटिक कोई फार्मूला है तो वो अप्लाई करना है, डिस्प्ले एंड स्टॉप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई एल्गोरिथम की डेफिनेशन और एल्गोरिथम किस तरह से लिखे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम में क्या खासियत होनी चाहिए। जो भी एल्गोरिथम आप लिखो उसको एक यूनिक नेम होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 4 बातें। हर एल्गोरिथम को अपना नाम होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसमें इनपुट और आउटपुट क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। जैसा कि फिर आप इस एग्जांपल में देखो, मेरे इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट है मेरा यहाँ पर सी। तो इनपुट एंड आउटपुट आपके क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उनका डेटा टाइप भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ए एंड बी, इनपुट एज अ इंटीजर और आउटपुट मेरा सी में होगा, वो भी होगा एज एन इंटीजर। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी डिफाइंड। तीसरी चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान करो, गौर करो कि आपको कोई भी एम्बिग्यूअस या ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ऐसी स्टेप नहीं लिखना है जिससे आगे चलकर आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। एल्गोरिथम लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, आप एल्गोरिथम को नाम दोगे, इनपुट आउटपुट लिखोगे, उनके डेटा टाइप्स लिखोगे, साथ ही कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या स्टेप्स नहीं लिखना है एल्गोरिथम्स में जिससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त आपको एरर का सामना करना पड़े। तो वही यहाँ पर तीसरे में लिखा है, एल्गोरिथम आर वेल ऑर्डर्ड विदाउट एनी एम्बिगुअस ऑपरेशन। और फाइनली दोस्तों, एल्गोरिथम मस्ट बी स्टॉप एट सम पॉइंट। एल्गोरिथम हॉल्ट एट फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसा कि फिर से आप देख सकते हो 3 स्टेप के बाद में, जब चौथे स्टेप में हम लोग वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो रहा है। ठीक है, हमको एल्गोरिथम को इन्फिनिटी में नहीं जाने देना है। इन्फिनिटी में जाएगा तो आपका प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर से एक बार देखेंगे। एल्गोरिथम को नाम देना है, यूनिक नेम देना है, इनपुट और आउटपुट डिफाइंड होने चाहिए, उनके डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लिखना है या इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट नहीं देना है जो एरर लीड करेगी प्रोग्राम बनाते वक्त, और एल्गोरिथम को आपको पर्टिकुलर कंडीशन पे या टाइम पर टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने। एल्गोरिथम की डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिथम की डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एल्गोरिथम खुद से भी नए तरीके के बनाते आएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कमेंट में मुझे बताना भी है
अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आइए दोस्तों, हम लोग आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के दूसरे पार्ट में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे सूडो कोड। तो सबसे पहले मित्रों देखेंगे सूडो कोड होता क्या है। सूडो कोड मीन्स एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ एल्गोरिथम। जो भी एल्गोरिथम में आपने लिखा है उसका एक छोटा प्रारूप, हम लोग उसको बोलेंगे सूडो कोड। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। सूडो कोड गिव्स अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। मित्रों हाई लेवल ये कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। हाई लेवल डिस्क्रिप्शन यानी CPP, जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग एल्गोरिथम की लिखते हो नियर टू हाई लेवल लैंग्वेज, उसको बोला जाता है सूडो कोड। जैसा कि हमने एल्गोरिथम में देखा था, एल्गोरिथम को हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद में हमने उसमें वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनपुट ए और बी यानी वैल्यू असाइन की, बाद में हमने प्रोसेस किया, डिस्प्ले करके एंड किया। तो इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज में जो चीज़ें डिस्क्रिप्टिव, यही सारी स्टेप 4 स्टेप्स आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन एल्गोरिथम में कैसा था, वो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जबकि सूडो कोड में वही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा, छोटे प्रारूप में होगा। तो यही चीज़ हम लोग लिखते हैं सूडो कोड में। आप एक तो एल्गोरिथम बनाइए या सूडो कोड। आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या डिफरेंस है एल्गोरिथम और सूडो कोड। एल्गोरिथम आर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है, जबकि उसका इनफॉर्मल डेफिनेशन जो है वो सूडो कोड है। एल्गोरिथम में आपको ज़्यादा प्रोसेस को ज़्यादा डिस्क्राइब करना है, जबकि सूडो कोड में आपकी प्रोसेस कम डिस्क्राइब होगी। आप एग्जांपल भी ले सकते हो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा नोशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की धारणा क्या है और सूडो कोड क्या होते हैं। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से देखेंगे सूडो कोड। सूडो कोड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ एल्गोरिथम या अ कोड विच गिव्स हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम, और यहाँ पे एग्जांपल भी है। आइए मित्रों, अंत में हम लोग देखेंगे आपको जो एक्सरसाइज करना है, और अगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त कोई अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे कवर अप करूँगा। प्रैक्टिस में आपको जैसा एक लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर मैंने एल्गोरिथम बताया था, आप फिर से वीडियो प्ले करके उस एल्गोरिथम को, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर के एल्गोरिथम को देख सकते हो। इवन ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। डिटरमाइन गिवन नंबर इज़ प्राइम, प्राइम नंबर के लिए, यानी सम विषम संख्या के लिए लिखना है, प्राइम नंबर के लिए लिखना है, और सूडो कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना है, और ऊपर के ये सारे जो 3 टास्क दिए हैं उनको लिए फिर से सूडो कोड बनाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।